हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम। आज के सेशन में हम एक्सरसाइज 2.3 का जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन, सेकंड क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दूंगी, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू मूव विद द थर्ड क्वेश्चन। आज के सेशन में हम थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं और थर्ड क्वेश्चन के 6 पार्ट्स को हम क्लियर करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ है डिवीजन, और डिवीजन का जैसे मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए जो नेक्स्ट वाला फ्रैक्शन होता है उसको हम रेसिप्रोकल करते हैं। चलिए एक यहाँ पर पेज लेते हैं और इनके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का हम फर्स्ट यानी कि फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में यहाँ लिख रही हूँ 7/3 एंड डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए आपको क्या करना है, इसको हम लिखेंगे 7/3 एंड देन ये है 2/1, तो इसको हम लिख देंगे 1/2 और इसको हम सिंपल स्टेप बाय स्टेप ऐसे लिख सकते हैं। इसको लिखने का पर्पस है कि आप देख सकते हैं कौन सी ऐसी वैल्यूज है जो क्रॉस में या फिर अप डाउन के अंदर आपका सिंपलीस्ट यानी कि कट डाउन हो रही है, वैल्यूज रिड्यूस कर सकते हो आप इसको। तो 7 × 1 हो जाएगा 7 एंड 3 2 6। नाउ इन दिस केस अगेन 7 आपका न्यूमरेटर जो कि बड़ा है, ये है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसको हम प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो 6 1 हो जाएगा 6, रिमाइंडर आ गया 1 एंड अपॉन में 6 विल बी द राइट आंसर। चलिए अब चलते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट में, यानी कि 4/9 एंड डिवाइडेड बाय आपका आ गया यहाँ पे 5। इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे 4/9 एंड मल्टीप्लाई ये 5/1 है, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 1/5 और सिंपल इसको लिखेंगे 4 × 1 एंड 9 × 5। तो देखिए इसको अब यहाँ पर देख सकते हैं, अगर कोई वैल्यूज आपकी यहाँ कट डाउन हो रही हैं तो आप रिड्यूस करेंगे, अदरवाइज सिंपल 4 × 1 4 हो जाएगा, 9 5 हो जाएगा आपके पास सिंपल 45। अब ये आपका यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन है। देखिए आपको क्लियर भी हो रहा है, हालांकि ये यहाँ पर एग्जामिनर या क्वेश्चन ने नहीं पूछा, रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आप इसको जितनी बार लर्न करेंगे, समझेंगे, लिखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, तो आपको रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं है। तो 4 आपका यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो छोटा, जब भी छोटा होता है तो वो प्रॉपर होता है। चलिए अब चलते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट पे, यानी कि 6/13 एंड डिवाइडेड बाय 7। तो इसके लिए हम 6/13 को एज इट इज लिखेंगे, डिवाइड को जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/1 का हो जाएगा 1/7। नाउ इन दिस केस 6 × 1 एंड 13 × 7। तो सिंपल यहाँ पर कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो कि रिड्यूस्ड हो रही हो, तो सिंपल आपको क्या करना है 6 × 1 हो जाएगा 6 एंड 13 × 7 होता है 91। देखिए इन दिस केस यहाँ पर अगेन ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि आपका न्यूमरेटर छोटा है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, दो छोटी सी चीज़ें। देखिए 13 × 7 के लिए सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × 7 हो जाएगा 21 एंड 7 × 1 हो जाएगा 7। तो ये वैदिक मैथ्स की टेबल ट्रिक है, तो इसको 1 को एज इट इज लिख के 7 और 2 को ऐड कर लीजिए विच इज़ 91। तो ये आ गया आपके पास में टेबल ट्रिक, तो जिससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डॉजिंग में आपको दिक्कत आ रही है तो पूरी टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं, विदाउट मल्टीप्लीकेशन आप सिंपल एडिशन करके आंसर निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ठीक है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में करने की तो जरूरत ही नहीं है। चलिए चलते हैं अब इसके फोर्थ वाले पार्ट पे, जो कि आपका है 4 एंड 1/3 एंड डिवाइडेड बाय 3। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे। पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 4 × 3 एंड देन +1/3। आप चाहें तो सबसे पहले इसका आप आराम से इसको इलेबरेट करके खोल सकते हैं वैल्यूज़ को। तो ये हो गया आपके पास में 4 × 3 हो गया आपके पास में 12 एंड 12 + 1 हो गया आपके पास में यहाँ पे 13। सो 13 × 3 एंड डिवाइडेड बाय 3। अब ये नॉर्मल आपका उसी तरीके से बन गया जैसे ऊपर था। अब इसको आप सिंपल 13 × 3 एंड डिवाइडेड को मल्टीप्लाई में चेंज करके 3/1 का 1/3 करेंगे। अब इन दिस केस 13 × 1 एंड देन हो जाएगा 3/3। अब देखिए कोई वैल्यू से रिड्यूस हो रही है, नहीं हो रही है, तो आप 13 × 1 13 करेंगे एंड 3 × 3 हो जाएगा 9। नाउ अगेन इन दिस केस दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्योंकि आपका न्यूमरेटर यहाँ बड़ा है, तो आप इसको यहाँ मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 9 1 हो जाएगा आपके पास 9, क्योंकि 9 2 होता है 18। तो आपके पास आ गया 4 रिमाइंडर एंड 9 डिवाइजर अपॉन में। तो ये आपके पास क्वेश्चन का आंसर बन गया 1 एंड देन 4/9 विल बी दी राइट आंसर। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यानी कि फिफ्थ वाले पार्ट पे। चलिए फिफ्थ वाले पार्ट पे चलते हैं और फिफ्थ पार्ट को हम सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं विच इज़ 3/2 एंड डिवाइडेड बाय 4। अब इसके लिए भी सबसे पहले आप इसको 3 × 2 + 1/2 एंड देन डिवाइडेड बाय 4। अब आप इसको सिंपल
डायरेक्ट कर लीजिए, 3 2 हो जाएगा 6 प्लस 1 7 अपॉन में 2 एंड देन डिवाइडेड बाय 4। अब इसको सिंपल है करना, 7 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में चेंज करा, 4 अपॉन 1 का हो गया 1 अपॉन 4, 7 इंटू 1 एंड देन 2 इंटू 4। देखिए स्टेप बाय स्टेप करने से जो भी गलती होती है ना, अगर आपकी कहीं पर, तो एक तो मिस्टेक आप खुद फाइंड आउट करने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि हर एक स्टेप बहुत ही अच्छे तरीके से आपने एलैबोरेट कर रखा, तो कहीं पर भी गलती होगी तो जल्दी से फाइंड आउट कर पाएंगे। पूरा क्वेश्चन दोबारा आपको पहली बात तो करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा ये कि इलैबोरेट करने से हर एक टीचर को भी समझ में आता है कि बच्चे ने खुद करा है, एक एक स्टेप क्लियर करा है, और उनकी चेक करने में भी उनको बहुत आसानी होती है, जिस वजह से आपको फुल मार्क्स मिलने की गारंटीड होता है। अगर कहीं से कुछ जरा सी भी गलती है तो भी आपको मिल जाते हैं मार्क्स। नाउ अगेन यू हैव टू सी कि कोई वैल्यूज रिड्यूस हो रही है कि नहीं हो रही है, तो सिंपल आप यहाँ पर लिखेंगे 2 4 8। अब देखिए ये आपका है यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि आपका जो यहाँ पर ऊपर 7 है वो 7 आपका दे रखा है छोटा, यानी कि न्यूमरेटर छोटा है, तो ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते। नाउ अगेन वी आर गोइंग टू मूव विद दिस 6th पार्ट। देखिए 4 3/7 एंड देन डिवाइडेड बाय 7। तो इसको करने के लिए सिंपल आप यहाँ पर 4 इंटू 7 एंड देन प्लस 3 और अपॉन में आ जाएगा 7 एंड देन डिवाइडेड बाय सिंपल 7। तो अब आप क्या करेंगे, 7 इंटू 4 हो जाएगा आपके पास 28 प्लस 3 दैट इज 31 अपॉन में 7 डिवाइडेड बाय 7। नाउ अगेन डिवाइड का साइन है, चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, 7 अपॉन 1 का हो जाएगा 1 अपॉन 7, सो दिस इज 31 अपॉन में 1 एंड देन 7 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 31 एंड 7 इंटू 7 हो जाता है 49। नाउ देखिए न्यूमरेटर आपका यहाँ छोटा है, तो ये हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते एंड दिस इज द राइट आंसर। सो देख सकते हैं आप यहाँ पर पूरे क्वेश्चंस आपके 6 के 6 पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।